एक छोटी सी बात, बड़ी साधारण सी बात, पर बड़े मजेदार की बात। छोटी छोटी बातें बड़े काम की होती हैं और हम अक्सर छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी कह के नजरअंदाज कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि हमारे जीवन में कई बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये मैं जो छोटी सी बात कह रहा हूं, दरअसल वो एक संत की नसीहत है। ये नसीहतें बड़ी काम आने वाली हैं। इन्हें संभाल के रखना, इन्हें गौर से सुनना, इन्हें ईमानदारी से जीने की कोशिश करना। और पहली नसीहत, संसार में अड़चन और परेशानी ना आए, यह कैसे हो सकता है? संसार में अड़चन और परेशानी ना आए, यह कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार का भी आएगा ना? बोलो। मैंने कहा कि बड़ी छोटी सी बात है, साधारण सी बात, सिंपल सी बात है, हल्की सी बात है, बौनी सी बात है, नन्ही सी बात है, दुबली सी बात है, पतली सी बात है, इतनी सी बात है, मगर बड़े कमाल की बात है। और पहली बात जो याद रखने जैसी है, जो सुनने जैसी है, जो समझने जैसी है, जो मनन करने जैसी है, जो चिंतन करने जैसी है, जो बिल्कुल दिल में गांठ बांध के रखने जैसी है। फिर कहता हूं, सुनो। संसार में अड़चन और परेशानी ना आए, यह कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार का भी तो आएगा ना? कुदरत का नियम ही ऐसा है कि जिंदगी में जितना सुख और दुख मिलना है वह मिलता ही है। मिलेगा भी क्यों नहीं? टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा। कुदरत का कुदरत का कुदरत का कुदरत का कुदरत का प्रकृति का प्रकृति का प्रकृति का प्रकृति का कुदरत और प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि जिंदगी में आदमी को जितना सुख और दुख मिलना है वह मिलता ही है। मिलेगा भी क्यों नहीं? टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा ना। मीठा के साथ नमकीन जरूरी होता है। रतलामी सेव मीठा के साथ मीठा के साथ मीठा के साथ मीठा के साथ नमकीन जरूरी होता है। मुनि तरुण सागर का ये वक्तव्य याद रखिए कि दुख सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है। मानना पड़ेगा, इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा, इसे आपको दिल के साथ गांठ बांध करके बैठना पड़ेगा कि सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है, जिस तरह से मीठा के साथ नमकीन जरूरी है। मेरा कहा मानो तो दुख बड़े काम की चीज है। इसे धिक्कारो मत, इसे गाली मत दो, इसे अपमानित मत करो, इसके लिए दरवाजे बंद करो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना मत करो कि इसको खत्म कर दो, इसको नष्ट कर दो, इसको बर्बाद कर दो, इसको मेरे जीवन से निकाल करके बाहर फेंक दो। ऐसी याचना, ऐसी प्रार्थना, ऐसी गुजारिश, ऐसी अरदास ईश्वर के चरणों में बैठ करके मत करिए। मेरा कहा माने तो दुख बड़े काम की चीज है। काम की चीज इसलिए कि अगर जिंदगी में दुख ना हो तो कोई प्रभु की कोई प्रभु से फरियाद ना करे। अगर जिंदगी में दुख ना आए तो कोई प्रभु को याद ना करे। अगर जिंदगी में दुख ना आए तो कोई प्रभु की अर्चना ना करे। अगर जिंदगी में दुख ना आए तो कोई प्रभु के चरणों में मस्तक ना टेके। अगर जिंदगी में दुख ना आए तो कोई प्रभु के चरणों में घुटने ना टेके। अगर दुख ना आए तो आदमी दुनिया में ऐसा खो जाए, ऐसा खो जाए, ऐसा खो जाए कि सारी उम्र ही निकल जाए, भगवान का नाम भी याद ना कर पाए। याद करो, ईमानदारी से बताओ,
भोजन करने के लिए बैठे हो, तरह तरह के पकवान, तरह तरह के मिष्ठान, तरह तरह की अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीज़ें थाली में परोसी गई है। आप मज़े ले ले करके, रस ले ले करके, स्वाद ले ले करके उसको खा रहे हो। उस समय भगवान याद आते हैं क्या? हे भगवान, ये शब्द कब मुख से निकलता है? जब तुम संकट में होते हो, तब जब तुम अंधेरे में होते हो, जब तुम परेशानी में होते हो। हे भगवान, ये शब्द आदमी की मुख से उस वक्त निकलता है जब आदमी संकट में होता है, विपत्ति में होता है, परेशानी में होता है, अकेला होता है, असहाय होता है, निर्बल होता है, कोई साथ देने वाला नहीं होता है, कोई साथ निभाने वाला नहीं होता है, कोई सहारा नहीं होता है। तब आदमी कहता है कि हे भगवान। और जब आदमी मजे में होता है, सुख में होता है, आनंद में होता है, तब आदमी भगवान को याद कहाँ करता है? तो इसलिए तो मुझे कहना पड़ा ना कि संसार में अड़चन और परेशानी ना आए, यह कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार का भी आएगा, आएगा ना? बोलो क्या लगता है? सोम मंगल के साथ, गुरु गुरु बुध गुरु के साथ, शुक्र और शनि के साथ एक दिन रविवार का भी आएगा। उसे कौन टाल सकता है? उसे कौन नकार सकता है? उसे कौन झुठला सकता है? इसलिए इस जिंदगी में दुख को भी स्वीकार करना। ये दुख बड़ा ढीठ मेहमान है। अगर तुम्हारे घर की तरफ निकल पड़ा है तो आएगा जरूर। मुनि तरुण सागर का यह वक्तव्य याद रखने जैसा है, यह वक्तव्य याद करने जैसा है, यह वक्तव्य जीने जैसा है, यह वक्तव्य संकल्प के साथ जीवन में उतारने जैसा है कि दुख बड़ा ढीठ मेहमान है। अगर तुम्हारे घर के लिए निकल पड़ा है तो घर तक आएगा जरूर। और दुख को अपने घर की तरफ आते हुए देख करके दरवाजे बंद करने की भूल मत करना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर ये भूल तुम करते हो। दुख को अपने घर की तरफ बढ़ते हुए देख करके, दुख को अपने घर की तरफ आता हुआ देख करके, दुख को आपके सपने, आपकी जिंदगी की तरफ बढ़ते हुए देख करके, आपके अपने सामने आते हुए देख करके अपने घर का सामने का दरवाजा बंद करने की भूल मत करना। क्यों? क्योंकि अगर तुम सामने का दरवाजा बंद करोगे तो वो पीछे के दरवाजे से आ जाएगा। अगर पीछे का भी दरवाजा बंद कर लो तो वो खिड़की में से आ टपकेगा। और अगर खिड़की भी बंद कर लो तो पानी निकलने की जो मोरी होती है ना, उसमें से घुस आएगा। और अगर उसको भी तुमने बंद कर दिया तो ये छप्पड़ फाड़ के आ जाएगा। और छप्पड़ फाड़ के नहीं आया तो फर्श उखाड़ करके आ जाएगा। ये बड़ा ढीठ मेहमान है। इसलिए 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 दुख का भी स्वागत करो, उसका भी अभिनंदन करो, उसे भी आने दो, उसे भी पास में बिठाओ, उससे भी प्यार से दो बातें करो। शायद तुम पर उसे रहम आ जाए और तुम्हारे पीछा छोड़ के चला जाए। हो सकता है, ये तो पॉसिबल, ये तो संभव है। जिंदगी में अड़चन और परेशानी ना आए, यह कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार का भी आएगा ना। प्रकृति का नियम ही ऐसा है, कुदरत का नियम ही ऐसा है। आदमी को जो मिलना है वो मिलेगा ही, मिलेगा भी क्यों नहीं। टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा। मीठा के साथ नमकीन जरूरी है ना, तो दुख के साथ सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है। ये नसीहत है। कोई पूछे मुनि जी ने आज क्या कहा, तो ये मत बोलना कि बहुत अच्छा कहा। तुम इतने बेईमान लोग हो, यहाँ सुनते हो, घर जाते हो, लोग पूछते हैं मुनि जी ने आज क्या कहा, बहुत बढ़िया बोले, क्या बोले, मजा आ गया, क्या बोले, बस इतना आनंद आया कि घंटा भर कैसा गया पता ही नहीं लगा। अरे ठीक है पर ये तो बताओ कि क्या बोल रहे। अरे कितना आनंद बरसता है, हमने तो तय कर लिया है मुनि जी का एक भी प्रवचन मिस नहीं करें। हाँ ठीक है मत करना, पर ये तो बताओ क्या बोले। तो तुम कहते हो ये मत पूछो, बहुत बढ़िया बोले, क्या बोले ये मत पूछो। तो क्या याद रखा तुमने? ये मैं नसीहतें बांटता हूँ केवल इसलिए कि तुमको मजा आ जाए।
मुनि तरुण सागर जैसे लोग किसी के मजे के लिए नहीं बोलते हैं, मुनि तरुण सागर जैसे लोग किसी को मजे के लिए नहीं बोलते। मैं निवेदन करना चाहता हूं